गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर जो कि पहले से ही कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और इसका हम रिवीजन वीडियो डालना चाह रहे हैं और मंडे से हम लोग सेकंड चैप्टर रिवाइज करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन में देखा जाए केमिस्ट्री की डेफिनेशन, जैसा कि आपको सबको पहले से ही पता है, इट इज़ अ साइंस इन विच वी स्टडी एलिमेंट एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देम। या यूँ कह सकते हो कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एलिमेंट, कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इतने से अपनी पूरी केमिस्ट्री की डेफिनेशन कवर होती है। इसके आगे देखा जाए हम लोग थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री अपनी बुक में इसके अगला टॉपिक है। आज लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि फील्ड नहीं है जिसमें कि अपने केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसके पहले वाले वीडियो में भी इस पर हमें डिटेल बातें कर चुका हूँ, इसलिए आप लोग इसको एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ भी सकते हो, और अगर आपको पहले से आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। इसके आगे देखा जाए हम लोग मैटर की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, और आपको पता है कि एक फ्लो चार्ट मैंने लिया है। मैटर क्या है सबको पता है, जो भी कोई भी सब्सटेंस, स्पेस जिसमें है, मास है, ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसे सब्सटेंस के लिए हम मैटर वर्ड यूज़ करते हैं। मैटर को देखा जाए हम प्योर और इम्प्योर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इम्प्योर के लिए हम मिक्सचर वर्ड भी यूज़ करते हैं। प्योर मैटर जितने भी होते हैं एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, और इम्प्योर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। प्योर को एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट को आगे हम मेटल, नॉन मेटल या मेटेलॉइड सब में डिवाइड कर सकते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस में देखा जाए होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर के लिए हम मिक्सचर वर्ड भी यूज़ करते हैं। इसमें होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारे सामने बनेगा, होमोजीनियस का मतलब सिमिलर से है, सेम से है। जितने कंपोनेंट इसमें हम मिलाएंगे सब लगभग एक ही फॉर्म के होंगे, एक ही साइज़ के होंगे, इनको हम सोल्यूशन का नाम देंगे। और हेट्रोजीनियस में देखा जाए जो मिक्सिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी साइज़ में डिफरेंस रहेगा। हेट्रोजीनियस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं कोलॉइड और सस्पेंशन। कोलॉइड ऐसे इम्प्योर मिक्सचर हैं जो देखने में होमोजीनियस लगते हैं, लेकिन रियल में अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाए तो वो हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे मिल्क है, ब्लड है, ये सब कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। सस्पेंशन ये देखने में भी हेट्रोजीनियस दिखते हैं और रियल में भी हेट्रोजीनियस ऑलरेडी होते हैं। जैसे वाटर में हम चॉक पाउडर मिला दें, या वाटर में हम सपोज़ कर लीजिए कि ये स्टार्च मिला दें, ऐसे सब्सटेंस मिला सकते हैं। सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके आगे देखा जाए हमारा मेज़रमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें हमारे अपने एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं। तो मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए कई सिस्टम हैं। जैसे MKS सिस्टम है, मीटर, यहाँ पर मास के लिए किलोग्राम, MKS, यहाँ पर हम मास के लिए, यहाँ पर लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, मास के लिए किलोग्राम लेते हैं, और टाइम के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। CGS सिस्टम है, CGS सेंटीमीटर लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम, और सेकंड टाइम के लिए हम कंसिडर करते हैं। FPS जो कि बहुत पुराना सिस्टम है, फुट यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, पाउंड यूज़ करते हैं मास के लिए, और सेकंड यूज़ करते हैं हम लोग टाइम के लिए। लेकिन सबसे एडवांस सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में फॉलो किया जा रहा है, ये SI सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसमें हम 7 बेसिक यूनिट को कंसिडर करते हैं। जिसमें लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, kg से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के लिए हम सेकंड लेते हैं, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल s हमेशा यूज़ करता है, कैपिटल S नहीं है। टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज़ करते हैं, जिसमें हम कैपिटल K से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, MOLE, और इसके MOL से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मोल वर्ड है, जिसको हम बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में हर स्टेप पर यूज़ करेंगे, काफ़ी स्टेप पर हमारे अपना सपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर यूज़ करते हैं, कैपिटल S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी लाइट सोर्स कितना स्ट्रॉन्ग लाइट ब्राइटनेस सब दे रहा है, इसको कैंडेला से यूज़ करते हैं। इसको CD इसके लिए सिंबल है, C स्मॉल है और D भी स्मॉल है।
इस तरह से देखा जाए इतने तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अपने एनसीईआरटी में एक इन्होंने टेबल बना करके सब के लिए इन्होंने एक फिक्स इंटरनेशनल दे रखा है रिज़ल्ट कि कोई भी 1 किलोग्राम क्या है, 1 मीटर क्या है, सबके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के थ्रू डेफिनेशन दे रखी है। अब इसके आगे देखा जाए काफ़ी ऐसे स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले मास होता क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। कोई भी हम सब्सटेंस अगर लेके चलते हैं उसमें कितना अमाउंट अवेलेबल है उसी को हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए किलोग्राम है एसआई सिस्टम। वेट देखा जाए इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिस पर मास है और उस पर अपना जो अर्थ उसमें ग्रेविटेशनल ग्रेविटी डेवलप करके उसको अपनी तरफ रोटेट कर रहा है तो कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है वही फोर्स वेट है। सबको पता है चूँकि ग्रेविटी टाइम टू टाइम या कह सकते हो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इसलिए वेट चेंज हो सकता है कहीं पर भी यानी प्लेस टू प्लेस, लेकिन मास चूँकि अमाउंट है तो ये कभी चेंज नहीं होता। मास एक कांस्टेंट टर्म है, किसी का मास कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर एक जैसा रहेगा हमेशा, लेकिन वेट चेंज होगा। वॉल्यूम सबको पता है इट इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो वॉल्यूम है। ऐसे डेंसिटी की डेफिनेशन की तरह हम जा सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी अपने ज़्यादातर न्यूमेरिकल ऑनवर्ड्स में डेंसिटी का खूब यूज़ होगा कि किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट अवेलेबल है, लेकिन आगे हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम क्राइटेरिया सेट करते हैं। टेम्परेचर के लिए देखा जाए इट मेजर्स बोथ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। या टेम्परेचर की एक डेफिनेशन में भी ले सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस के लिए हम टेम्परेचर वर्ड और नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए अपने पास देखा जाए 3 बेसिकली यूनिट, 3 हमारे पास क्वांटिटी हैं, 3 क्वांटिटी में इसको मेज़र करते हैं। एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट, एक डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन स्केल। आज इंटरनेशनल लेवल पर एसआई सिस्टम केल्विन है, इसलिए केल्विन स्केल में मैक्सिमम टेम्परेचर हमें मिलता है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन है, कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू हमें दी जाए प्लस 32। और केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस में जो कि आप 9 से भी जानते हो, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। कहीं कहीं आपको 14 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली 273 यहाँ पर हम लोग हमेशा प्लस करते हैं। इसके आगे देखा जाए काफ़ी चीज़ें हमारे सामने यहाँ से स्पेशली अपना केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट होता है, तो आप मान सकते हो कि अपने को यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखा जाए साइंटिफिक नोटेशन, इट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट बोथ वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर इन साइंटिफिक मैनर। जैसे मान लिया जाए अगर 0.00008 अगर हम ले लें सपोज़ कर लीजिए, तो चूँकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है तो साइंटिफिक नोटेशन में हम हमेशा 10 की पावर में वैल्यू को अपना लिखते हैं। तो अब देखा जाए अगर इस पॉइंट को यहाँ से हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 के ऊपर उतनी माइनस वैल्यू आती चली जाएंगी। तो देखा जाए 1 2 3 4 और यहाँ तक हमें लाना पड़ेगा। तो इसको हम चाहें तो 8.0 इंटू 10 टू द पावर, अब देखो हमने डेसिमल को कितने पॉइंट आगे बढ़ाया, 1 2 3 4 5, 10 पावर माइनस 5 यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब देखा जाए इतनी स्मॉल वैल्यू को हमने 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया। हमेशा इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में किसी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर में, तो पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट को अपने को लेना ही लेना पड़ेगा। अब मान लो कोई लार्ज डिजिट है 6 7 8 9 6 2 5 सपोज़ कर लीजिए। अब ये बड़ी वैल्यू, इसको 10 की पावर में मान लो हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे 6.789625 इंटू 10 टू द पावर। अब हमने पॉइंट को अगर मान लो यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो हमने कितना इसको लेफ्ट साइड में लिया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 के ऊपर 6 पावर लगा देंगे। तो ये जो हमारे पास कुछ तरीके हैं, इस तरीके से हम किसी स्मॉल वैल्यू को या लार्ज वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं। ये भी हम लोगों को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में और काफ़ी जगहों पर ये मिलता रहेगा अपने को, और इसका यूज़ भी अपने को प्रैक्टिकली करना है।
राउंड ऑफ में भी हमारे पास सिस्टम है। किसी भी नंबर को अगर राउंड ऑफ करना होता है तो वह कोई पुरानी टेक्निक आपको पहले से पता है, तो इस सिंपल तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को साइंटिफिकली नोटेट कर सकते हैं और इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देंगे।